तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो एक बहुत बड़ी त्रासदी की राख से पैदा हुई है। देखिए, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे अनसुना दर्द, अधूरी यादें वक्त के साथ साथ डरावनी कहानियों में बदल जाती हैं। चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। एक ऐसी जगह जो अब डर और एक अजीब सी खामोशी का सिंबल बन चुकी थी। मतलब लोगों ने उस फैक्ट्री को जैसे अपनी दुनिया से ही बाहर कर दिया था। हाँ, यादों से नहीं, पर अपनी असल दुनिया से जरूर, जिसके पीछे एक बहुत भयानक इतिहास छिपा था। तो आइए सबसे पहले उस फैक्ट्री के आसपास के माहौल को समझते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जिसका जिक्र अब सिर्फ अफवाहों और डरावनी कहानियों में ही होता था। और इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि ये डर सिर्फ अंधेरे का नहीं था, ये डर था उसके इतिहास का। वही फैक्ट्री जहां इतना बड़ा हादसा हुआ था, अब लोगों के लिए एक हॉन्टेड प्लेस बन गई थी। और जो अजीब आवाजें सुनाई देने की बातें होती थी, खासकर खांसने की, वो असल में उस जहरीली गैस के लक्षणों का ही एक अजीब सा डरावना सा इको था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, जहां डर होता है वहां उस डर को चैलेंज करने वाले भी आ ही जाते हैं। तो अब कहानी में एंट्री होती है कुछ ऐसे ही लोगों की। 3 दोस्त। हो सकता है उन्हें बस थोड़ा एडवेंचर चाहिए था, या शायद वो जानना चाहते थे कि इन कहानियों में आखिर सच्चाई कितनी है। खैर, वजह जो भी रही हो, उन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दी जिसे पार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, उनका सामना हुआ एक रुके हुए वक्त से। हर तरफ टूटी फूटी बंद पड़ी मशीनें जो अब बस जंग लगे लोहे का ढेर बन चुकी थीं, और उन पर जमी थी धूल और एक अजीब सी उदासी। चारों तरफ जंग लगे पाइपों का एक जाल सा फैला था, बिल्कुल जैसे वो जहरीली रात की नसें हों जो अब सूख चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो हर कोना, हर दीवार उस हादसे की कहानी चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हो। और इस सब के बीच थी एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभने लगे। बिल्कुल वैसी जैसे तूफान से पहले की शांति होती है ना, बड़ी बेचैन करने वाली। और फिर अचानक वो खामोशी टूटी। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां एडवेंचर अब खौफ में बदलने वाला था। अचानक से फैक्ट्री के अंदर का पूरा माहौल ही बदल गया। हवा एकदम भारी हो गई, जैसे किसी ने सारी ऑक्सीजन ही खींच ली हो। सांस लेना मुश्किल होने लगा। एक अजीब सी घुटन, बिल्कुल उस भयानक रात की इको जैसी। ये सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और ही था। तभी उनकी नजर पड़ी दीवार पर लिखे कुछ शब्दों पर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुरच कर लिखा हो, हम अब भी जिंदा हैं। कौन थे ये लोग, और ये कैसा जिंदा रहना था? इससे पहले कि वो इसका मतलब समझ पाते, उनके ठीक पीछे से किसी के खांसने की एक दर्द भरी आवाज आई। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो धुंध में कुछ साए थे जिनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, और उनके चेहरों पर वही निशान थे जो जहरीली गैस से जलने पर बनते हैं। और उन परछाइयों के बीच से एक सवाल गूंजा, एक चीख की तरह, हमारा दर्द कौन सुनेगा? ये सवाल सिर्फ उन 3 दोस्तों से नहीं था, ये सवाल हम सबसे था, उन सब से जिन्होंने उस ट्रेजेडी को भुला दिया था। ये उन हजारों अनसुनी आवाजों का दर्द था। अब बस एक ही रास्ता था, भागना। लेकिन सवाल यह था कि क्या वो उस जगह से भाग भी सकते थे जो उन्हें जाने ही नहीं देना चाहती थी? वो तीनों दीवानों की तरह बाहर की तरफ भागे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुंचे, वो भारी भरकम लोहे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। उस रात गांववालों ने बस उनकी आखिरी चीखें सुनी, और जब सुबह हुई वहां कोई नहीं था। वो 3 दोस्त, वो तो गायब हो गए, लेकिन उनकी कहानी उस फैक्ट्री की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। और उस कहानी की एक गूंज, एक इको आज भी जिंदा है। कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात में उस सुनसान फैक्ट्री के पास से गुजरता है ना, तो उसे वही दर्द भरी खांसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे एक रिमाइंडर हो कि वो आत्माएं आज भी अपना दर्द सुनाना चाहती हैं। तो देखा, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक याद है उस दर्द की जिसे भुला दिया गया। कहानियां तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या दर्द भी खत्म होता है? खासकर वो जख्म जो कभी भरे ही नहीं।
ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।